हालेलुया। तो है आज का दिन खुदा का धन्यवाद दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा ने हम लोगों को इतना दूर से यहाँ तक लाने में साथ रहा और साथ साथ चला और यहाँ तक सही सलामत यहाँ पर ले आया, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और इसीलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है। खुदा का वचन को सुनने के लिए मेरी बहन ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और इसलिए खुदा का वचन को सुने और उसको ग्रहण करे और उसके अनुसार चले। इसलिए आइए हम लोग खुदा को धन्यवाद दे और उसको आदर और महिमा दे। और इस खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावन सही सलामत आप लोगों को लेकर के आए और सुबह से मुझे भी और हमको सबको संभाला है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी आपने अभी तक जीते भी जमीन पे जीवित रखा है, तमाम दुनिया के आपको परेशानी से बचा करके रखा, हर शैतान के तीरों को जलने को बुझाया। प्यारे प्रभु जी खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी दासों को प्रभु जी आप सुरख से लेकर के आए। प्यारे पिताजी इतनी बहुत दूर पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ भी तेरे लोग जाते हैं प्यारे प्रभु जी आप उनके साथ होते हैं। प्यारे प्रभु जी खुदा में जैसे अच्छे अच्छे आए जी प्यारे प्रभु जी वैसे अच्छे अच्छे प्रभु जी वापस अपने घर को भी जाएं। प्यारे प्रभु जी जो भी कुछ वचन प्रभु यहाँ पर बोला जाए यीशु मसीह खुदावन वो आपकी ओर से हो, जो भी गीत गाया जाए प्रभु तेरी महिमा के लिए हो। प्यारे प्रभु जी एक बच्चे को पिता तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हम भैया के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं जो प्रभु जी इस उम्र में भी प्रभु इतनी दूर आए। प्यारे प्रभु जी खुदावन आप इनकी तबीयत से अच्छा रखना प्रभु जी, और दीदी के लिए प्यारे प्रभु जी खुदावन इस परिवार को प्रभु बहुत उत्तम आशीष और बरकतों से स्वास्थ्य से हर तरह से प्रभु जी संभाल के रखना प्यारे पिताजी। और मेरा प्रभु जी एक घर प्रभु तेरे भी खोला गया है प्यारे प्रभु जी, इस घर की तेरी आशीष और बरकत हो पिता, इस घर को ब्लेस हो प्यारे प्रभु जी। खुदावन को अपने खुदावन तेरी इच्छा इस घर के सदस्यों में तेरी पूरी हो पिता परमेश्वर, जैसा प्रभु चाहते हैं आप हमारे जीवन में प्रभु जी आप ऐसा ही करेगा। प्यारे खुदा में यीशु मसीह जितने भी लोग ऑनलाइन पे प्रभु जी देख रहे हैं प्रभु जी उनको भी बहुत आशीष देना और वचन के जरिए प्यारे वचन पे चलने वाले हो प्यारे प्रभु जी। खुदावन और आपसे क्या मांगे प्रभु जी, आप तो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं प्रभु जी। और छोटी बच्ची भी प्रभु जी आई है प्यारे प्रभु जी, खुदा में तेरे शुक्र गुजार हैं तेरे दासों के लिए प्रभु जी, छोटे बड़े सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में नाम को देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनी कबूल करते हैं। आइए हम गीत में चलेंगे और गीत है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं डरता था, प्रभु यीशु करुणा से सच्ची मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी
हरी चराइयों ने मुझे शीश चढ़ाता वो है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और बढ़ी रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों ने मुझे स्नेह चढ़ाता वो है, शत्रुओं के सामने मुझको मिटाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा आंगन है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे शीश चढ़ाता वो है, सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंद मुझे करती है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह चढ़ाता वो है। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत और गाएंगे और गीत गाएंगे मेरी सिस्टर। सॉन्ग है उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज से देख उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए, उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर आमा पर करते हैं तुझसे प्रार्थना, घुटनों पर आमा पर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए, दिलों पर हवा पर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर आएगा आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए, गाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने
अपना दवाई प्रस्तुत कर सकती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। का धन्यवाद करते हैं, खुदा ने हमें फिर से जिंदों की जमीन पर जीवित रखा है। बीते दिनों में हमारी बेटी सुमन अस्पताल में एडमिट थी और पहले भी एडमिट होकर के आई थी और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी उसको। और 2 ऑपरेशन में, एक छोटा ऑपरेशन हुआ, एक बड़ा हुआ और खुदा बाप ने संभाला है। और हमारे छोटे झुंड में पास्टर जी ने और हमारे इस परिवार ने सबने मिल करके प्रार्थना करी और दुआ करते रहे और उस बेटी को चंगाई दिया खुदा बाप ने। और जबकि कोई इंतजाम बंदोबस्त नहीं था और प्राइवेट अस्पताल है जो राजू को मिला हुआ है, राजू की सरकारी नौकरी खुदा ने दी है, उसकी तरफ से उसको प्राइवेट अस्पताल मिले हुए हैं। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज हुआ उसका, अच्छी देख रेख हुई और खून 4-5 बोतलें उसको चढ़ चुकी, वेरिएंट की बोतल भी चढ़ी उसको और काफ़ी महंगी दवाई है और ब्लड भी बहुत महंगा था। और प्राइवेट अस्पताल में तो सब जानते हैं कि बहुत महंगा होता है। ये खुदा ने कैसे करा, ये प्रभु की योजना में हुआ और बेटी को भला चंगा किया। हम पिछले मंगलवार को था ना जी, मंगलवार को जो हम चर्च में गए, शनिवार को हमारे भाई की और बहन की दीदी की मतलब न्यू वर्षी थी, तो उस प्रभु की महिमा करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे वहाँ पर। और प्रभु से हमने पास्टर जी से कहा कि प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से आईसीयू में ICU से मतलब वो बाहर आ जाए और वार्ड में आ जाए। तो पास्टर जी ने प्रार्थना करी कि वो ICU से निकल के वो जल्दी सही सलामत मतलब वार्ड में आ जाए। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि वो बजाय वार्ड के खुदा बाप ने इसको सीधा ICU से निकाल के उसको सीधा घर पहुंचा दिया। और हम लोग जो रास्ते में थे तो सुमन का फोन आया, अभी मैंने उसको उठाया, मैंने उससे बातचीत करी तो कहती कि मम्मी मैं घर पे आ गई हूँ। मैंने कहा तू बिल्कुल ठीक है? कह रही हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ और खुदा बाप ने मुझे चंगा किया है, मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। मैंने खुदा का लाख शुक्र है। प्रिया सिस्टर से बात करी, हमने वीडियो कॉलिंग में देखा उसको और प्रिया सिस्टर बहुत खुश हुई, मेरी बेटी भी बहुत खुश हुई। खुदा बड़े अद्भुत तरीके से काम करता है। मेरी कंडीशन बहुत खराब है लेकिन मैं खुदा में मैं चंगी हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर, मैं इतना खांस के मेरा बुरा हाल हो जाता है, मेरा सांस फूल जाता है, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और मैं बार तक घबरा जाती हूँ। लेकिन खुदा ने मुझे इस परिस्थिति में मुझे कैसे संभाल रखा है। मैं तो सोचती थी कि शायद मैं गाने नहीं गा पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन प्रभु कराता है। मन की इच्छा होनी चाहिए प्रभु के लिए, तो प्रभु आप सब पूरा करता है। और विल्सन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, खुदा से भी समृद्धि बुद्धि देगा, इसको सही रास्ता दिखाएगा और मेरे सब बच्चों के रास्ते परमेश्वर की और मन फिरेंगे। खुदा बाबी जरूर करेगा और परिश्रम कर रहे हैं। खुदा बा हमारी प्रार्थना से सुन लिए, पर उसका समय है ना, तो उसके घर में देर है ना देर, पर उसका समय है। सर्वोदय में भी लिखा हर बात का समय होता है, तो खुदा बाप ने समय पे उनके सबके मन को फेरेगा। से प्रार्थना कर रहे हैं और सब पूरा हमारा छोटा जुड़, हम जब से छोटे जुड़ में जुड़े मुझे आशीष मिलनी शुरू हुई है और मेरा आत्मिक उन्नति हुई है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज ये घर खुला, खुदा बाप ने अपने लिए खोला। जो काम मैं नहीं कर पा रही थी, असंभव था मेरे लिए, मैं वो कर रही हूँ। और जो चीजें मैं बरसों से इंतजार कर रही थी वो चीजें अब मुझे मिल रही है। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खुदा बहुत बड़ा महान परमेश्वर है। इस दवा से बैठना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके पास से देखता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे से भी एक गलती हो गई। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी खुदा से भी और भाई से भी कि मेरी वजह से भाई को 15 मिनट इंतजार करना पड़ा धूप में।
और मेरी भी कुछ मजबूरी है, कुछ प्रॉब्लम थी। वहाँ पे मेरा बेटा जा रहा है बाहर और उसको कपड़े दिलाने थे क्योंकि स्कूल खुल जाता है, फिर हमें भी टाइम नहीं मिलता है। और मैं गई और बिल वाले ने लेट कर दिया क्योंकि हमारे आगे 2 सिस्टर लोग खड़ी थी, उनका बिल हो रहा था। तो तभी मैं रास्ते में यही प्रेयर करते हुए जा रही थी कि खुदा भाई के हृदय को नरम और दीन करना, और होने पाए प्रभु मैं जल्दी से पहुंचने वाली हो सकूं। और मैंने अपने बेटे से भी कहा कि बेटा तेज चलाओ, स्पीड में चलाओ गाड़ी। और मैं पहुंची वहां पे, और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं सोच रही भाई बड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन भाई कुछ नहीं बोले और खुदा ने उनके हृदय को नरम और दीन किया। और मैं भी होता है कभी कभी मैं भी जल्दी पहुंच जाती हूँ मीटिंग के लिए, 5-10 मिनट मैं भी खड़े होकर इंतजार करती हूँ वहाँ पे। तो मैं भी खुदा मुझे भी नरम और दीन करता है और मेरे हृदय को भी नरम दीन करता है वो कि इंतजार करना है करके, क्योंकि हमें खुदा का बड़ा प्रतिफल पाना है। उसके लिए हम इंतजार भी करें तो ये भी खुदा की ओर से होता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कल मेरे घर में अच्छे से मीटिंग होने वाली हो पाई, और जो वचन बोया गया वहाँ पे कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, हमें एक दूसरे के प्रति नर्म और दीन होना है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं सुबह प्रार्थना कर रही थी इसी वचन को लेकर मेरे आंखों से बहुत आंसू निकले और मैं प्रार्थना करती रही और मैं अपने पिता से वाचा बांधी कि प्रभु मैं सच में आपसे वाचा बांधती हूँ कि मैं बहुत नरम और दीन बन के दिखाऊंगी, और जो भी होता है, जो भी बोल रहा है, कर रहा है खुदा, मैं उनको नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ तुझे देखूंगी और मैं अपने आप को नर्म और दीन बनाऊंगी। और सच में मैंने अपने पिता से वाचा बांधी और ये वाचा भी पूरी करने के लिए मेरा खुदा ही मुझे हिम्मत और सामर्थ देगा और देता है, और इसके लिए भी मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और मैं पूरे रास्ते बस यही दुआ करते हुए आ रही थी कि पिता लेट ना हो, कि मेरी वजह से लेट ना हो, क्योंकि हमारे जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं वो एक आस लगाए रहते हैं। वो अगर 4 बजे की मीटिंग है तो 3:45 से बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, क्योंकि जब मैं मीटिंग में नहीं आ पाती हूँ तो मेरा भी यही हाल रहता है कि अगर 5 बजे से है तो 4:45 से हम मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा खुदा मेरी वजह से लेट ना होने वाला हो, और मैं हाथ उठा के अपने प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि 4:57 पे हम गेट के पास उतरे और मैंने मोबाइल में टाइम देखा। मैंने कहा खुदा तेरा लाखों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद हो पिता कि तू हर एक बात को जानता, समझता और इसका उत्तर हाँ आमीन में देता है। मैं बहन प्रिया के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। आज वो नहीं आ पाई, लेकिन आत्मिक रूप से वो हमारे संग यहाँ मौजूद है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ बहन मधु के लिए, उन्होंने आज सुबह 5:30 बजे मुझे फोन किया और प्रार्थना करी हम दोनों ने मिलकर, और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। ये भी खुदा की ओर से योजना होती है। और बहन सुमन को खुदा ने चंगाई दी और उसे आईसीयू से निकाल के उसे उसके घर पहुंचाया, और हमारे छोटे झुंड के हर एक जन की प्रार्थनाओं का उत्तर उसने आमीन में दिया है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये छोटा झुंड खुदा को भाता है और इसीलिए प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में देता है। हर एक बात के लिए मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को हम लोग धन्यवाद दें, गवाही से इतना सुंदर स्तुति और महिमा होती है। इसलिए आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें प्रतिदिन हरी हरी चढ़ाइयों में चलाता है और हमेशा अपने वचन में स्थिर रखता है। और कितनी उत्तम बात कि हम इस पृथ्वी पर अपने सृष्टिकर्ता के निकट आए। हालेलुया। क्योंकि सृष्टिकर्ता वो है जिसने हमें जन्म से पहले से रचा बनाया और अपनी योजनाओं में रखा है। और ये आज उसकी ही योजना है कि हम बहन मैरी के घर में प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहे हैं और उसके वचन को सुनने पा रहे हैं। सच में बहुत उत्तम बात। पिता हमें रोज एक नया घर देता और नई बात देता, अपने वचन से हमें चलाता है। इसलिए हम अपने जीवन में अपने पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है। हमारा शरीर थक जाता है और हम अपने जीवन जो हमें चलाना जानता है, जब हम अपने आप को उसके हाथों में रखते हैं तो वो बहुत आयत से, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सही समय पे
सही जगह पर स्थिर करता है। इसलिए पिता ने हमेशा अपने वचन में हम लोग चेंज करेंगे। हाँ, आप आइए इधर आके सोइए आराम से। प्रेज़ द लॉर्ड। पापा जी आप सही है, पापा लाइए। पापा को रोई रहने। हालेलुया। मोबाइल दिख रहा, मोबाइल। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए कोई बात नहीं, पापा के पास मोबाइल। हालेलुया। थोड़ा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा अर्थ एक आ गया है, अर्थ एक, लेकिन मोबाइल हम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इस समय नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क जा आ रहा है। अब नेटवर्क आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सही है। हालेलुया। पापा जी आप यहाँ आ जाइए। हाँ भाई आप उठिए बाबा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप लोग आ गए। ठीक है। मामला एकदम पक्का कर ले। अब सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब सुनाई दे रहा, आवाज क्लियर आ रही। प्रेज़ द लॉर्ड। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, अब हमने ऐसी जगह लगा दिया है कि नेटवर्क एकदम क्लियर आएगा। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और हम निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक और उसका 48 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यशाया उसका 48 16वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। वॉइस क्लियर है, बहनों ने बता दिया लिख के। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पढ़ेंगे यशाया उसका 48 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमने जो पढ़ा क्या हम उसे समझते भी हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को समझने के लिए हालेलुया हमें क्या करना होगा? वचन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं या वचन को पढ़ते हैं तो बहुत आयत से पिता हमसे बात करता है, लेकिन हम उन बातों को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम शरीर के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो पिता वो बातों को जो हम वचन में पढ़ते हैं हमें समझने और उसमें बने रहने की सामर्थ्य देता है। देखिए कलाम में अभी हमने पढ़ा
मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। इससे पहले कि हम वचन को सुने, इससे पहले कि हम महासभा को सुने, इससे पहले कि हम वचन को पढ़ें, उसके निकट आना बहुत जरूरी है ना बहन मेरी। देखिए, आपने महासभा को सुनना शुरू किया, आपने कहा, और जब से मैंने महासभा को सुनना शुरू किया तब से मेरे जीवन में बदलाव आया। लेकिन हकीकत बात यह है कि महासभा से पहले ही पिता आपके निकट था, लेकिन हम अपने जीवन में वचन को समझ नहीं पा रहे थे और उसे बहुत आयत से शारीरिक चीजों के अनुसार समझने की कोशिश कर रहे थे। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? आज मनुष्य शारीरिक रीति से खुदा को प्रसन्न करना चाह रहा है। आप मुझे बताइए, शरीर के अनुसार क्या वो दान पुण्य नहीं कर रहा है? कितना दान पुण्य कर रहा है? कितना दान पुण्य कर रहा है? बहुत कर रहा है। क्या शरीर के अनुसार वो घंटों प्रार्थना नहीं कर रहा है? कर रहा है। बहुत हर जगह इस बात का बखान हो रहा है कि हमें अपने पापों से मन फिराना है। हर धर्म में, हर जाति के पास इस चीज का ये बात वे जानते हैं कि हम पापी हैं और हमें अपने पापों से मन फिराना है। लेकिन वे जो कामों को कर रहे हैं, उन कामों से क्या उनके पाप धुल रहे हैं? क्यों? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि जब वो सतालु और कब्रों में रहने वाले को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के गुरुवर के वचनों को बहुत ध्यान से बैठे हुए उचित रीति से बैठकर सुनते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि इसके जीवन में ये कैसे हो गया? है ना रबिका जी? आप समझ रहे हैं कैसे बैठी हैं? तो उसके जीवन में उसके निकट आऊंगा। हालेलुया। और कहीं ना कहीं से मैं अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे पास भेजूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस बात का प्रमाण है कि हम बहन मैरी को नहीं जानते थे और हम बहुत से अपने चलने वाले झुंड में भाई बहनों को नहीं जानते थे, लेकिन पिता ने हमें उनके पास भेजा, उनके निकट भेजा। और जब हम उनके निकट गए, उनके पास गए, तो बहुत सी बातों को जानने पाए। आमीन। और इसके कारण हम पिता की उन गुप्त बातों को जानने पाए जो अब तक हम नहीं जानते थे। तब पिता ने वचन में कहा, हालेलुया, 18वीं आयत, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। देखा? आपने देखा? क्योंकि ध्यान से सुनने के लिए उसके निकट आना होगा। और कौन है जो उसके निकट आता है? हमारे घर में मीटिंग है, हमारे घर में मीटिंग है, और हम लोग यूं कह के मीटिंग अपने घर में करा लेते हैं, लेकिन उसके निकट कैसे आएंगे? मीटिंग एक योजना है कि खुदा का अभिषिक्त उन बातों को लेके, जो बातों को आज तक आप समझे नहीं, आया, और जब मीटिंग के जरिए वो अभिषिक्त आता है तो ये अवश्य है कि हम भी उसके निकट आए। आमीन। आपने देखा बहुत से घरों में मीटिंग होती थी, बंद हो गई। आपने देखा बहुत से लोग प्रति माह मीटिंग कराने के विषय में आज तक सचेत नहीं हुए। उनके घर में जब घटी होती है तब वे अपने जीवन में मीटिंग के विषय में सोच पाते हैं। क्यों? वो अभी तक पिता के निकट नहीं आए। लेकिन उसमें बहुत से घर ऐसे भी हैं जो आह भर के इंतजार करते हैं कि हमारे घर पिता के वचन की मीटिंग हो। आमीन। जैसे कल बहन सुच्ची ने बताया, भाई दीपू इंतजार करते हैं कि कब हमारे घर में मीटिंग हो। मेरे पापा भी, ससुर जी भी, इनके
इंतजार करते हैं कि कब मीटिंग हो। क्यों? क्योंकि अब वो वचन के निकट आ गए। ये मतलब नहीं कि उनमें क्या बुराइयां हैं, क्या घटी है। बुराई तो हम सब में है, घटी तो हम सब में है, लेकिन वे निकट आ गए। अब वो जब निकट आए हैं तो उन्होंने ध्यान से सुनना शुरू किया है। अब मेरी बहन, आप जब वचन सुनती होंगी तो बहुत ध्यान से सुनती होंगी, है ना? है? और जब बहुत ध्यान से सुनती है, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि जब वो सकालू और कब्रों में रहने वाले को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के गुरुवर के वचनों को बहुत ध्यान से बैठे हुए, उचित रीति से बैठकर सुनते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि इसके जीवन में ये कैसे हो गया, है ना रबिका जी? आप समझ रहे हैं कैसे बैठी हैं? तो उसके जीवन में